महीना टाइम से नहीं आ रहा। तो 1 गिलास पानी में घी डाल के पीजिए, महीना टाइम से आएगा। 1 चम्मच घी में इतना फ़ायदा है जिसकी कोई हद नहीं। शाम को 1 गिलास दूध में शतावरी का चूर्ण डाल के, आप चाहें तो उसे गर्म भी कर सकते हैं। अच्छा, वो ज़रूर पीजिए। किसी को सफ़ेद पानी की दिक्कत है, काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जिनको आगे चल के हो जाता है, तो शादी के बाद हो जाता है, कई बारी डिलीवरी के बाद होता है। शुद्ध देसी गाय का घी हो, अच्छा, या फिर भैंस का, ये कोई डब्बे वाला बाजार से खरीदा हुआ, या फिर ये घी नहीं होना चाहिए। सफ़ेद पानी, ल्यूकोरिया की, वाइट वाटर डिस्चार्ज की अगर प्रॉब्लम को फेस, मेरे पास एक 14 साल की बच्ची आई थी, उसको वाइट वाटर डिस्चार्ज की दिक्कत, 14 साल की बच्ची को ल्यूकोरिया हो गया। उसको अभी तक MC सर्किल स्टार्ट भी नहीं हुआ। उससे पहले वो क्या ज़िंदगी जिएगी। गलती एक छोटी सी थी कि आप इन्फेक्शन को कवर नहीं कर पाए, और समस्या ये आ गई कि आपने बच्चेदानी निकलवानी पड़ रही है। बच्चेदानी में गांठ भी हो जाए, ये एक समस्या बहुत सारी महिलाओं की मैं बात करूँ। एक और वीडियो में थारे सारे का स्वागत है, और डॉक्टर सुनील संसनवाल एक बार फिर हमारे साथ हैं। और आप पहचानते होंगे क्योंकि करोड़ों लोगों ने इनकी वो वीडियो देखी है, बहुत सारे सवाल आप लोगों के थे। तो आज की इस वीडियो में हम खास बातचीत करेंगे। महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं हुए हैं, उनके कुछ पर्सनल दिक्कतें इसी हो हैं, वो बहुत कम तो एक दूसरे से शेयर कर पाए हैं, लेकिन उनके बारे में हम डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे। कई तरीके की समस्याएं हैं। हम जबरदस्त हरियाणा देखने लग रहे हो, और मैं सुथरा अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। डॉक्टर साहब नमस्कार, राम राम, स्वागत है। नमस्कार भाई, नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, आज हम जो बात करने वाले हैं, सबसे जो समस्या कहूँ महिलाओं की, जी। बहुत इस तरीके की समस्या है। एक तो ल्यूकोरिया की है, सफ़ेद पानी आना, और मैं बात करूँ गांठ हो जाना बच्चेदानी में, और हाँ, और इरेगुलर पीरियड्स, मतलब माहवारी जो है वो टाइम पे नहीं आना, किसी की 2 महीने में आना, किसी की जल्दी आ जाना। तो उन सारी चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं कि कुछ इलाज है कि किन चीज़ों से उसने ठीक कर सकें, या कारण के हैं। तो डॉक्टर साहब, आप मोटा मोटी देखिए, पहले तो ज़बरदस्त हरियाणा का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग कम से कम आए जी, और आपने इंटरव्यू लेने की जहमत उठाई जी, और उससे भी बड़ी अच्छी बात है कि आपने मातृशक्ति का जो है ना, ये जो सब्जेक्ट बताया, अपनी माँ बहनों में जो दिक्कत आती है, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा। अगर आप हमारे पुराने कल्चर में जाएंगे तो दादी परदादी, आपने देखा है वो पैरों में चांदी के कड़ुल्ले पहन के रखते थे। हाँ, देखा है आपने? बिल्कुल। वो चांदी के कड़ुल्ले जो होते थे, वो उनके MC पीरियड को कंट्रोल करते थे। अच्छा, पैरों की भड़क, पैरों में जलन, पैरों में थकान, शाम को बुखार जैसा। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा चांदी यूज होती है। अच्छा, वो हीट कंडक्टर आपकी बॉडी से गर्मी को खींचने के लिए। तो किसी को ज़्यादा पित्त बन जाता है तो हम भी बताते हैं कि आप चांदी का इस्तेमाल करिए, चांदी की भस्म खाइए, या फिर चांदी के बर्तन में पानी पीजिए, ठीक है, ताकि आपका पित्त, मतलब बॉडी की गर्मी शांत हो। देखिए, अपनी माता बहनों में जो दिक्कत होती है, मैं उसके लिए एक बहुत गजब की आपको एक बात कह सकता हूँ, लेकिन उसमें वो शुद्धता का इस्तेमाल करें। अच्छा, शुद्धता मतलब शुद्ध चीज़ चाहिए, मतलब ओरिजिनल होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, जब भी किसी भी छोटी बच्ची है, मेरे कोई बेटी है, तो MC जो है ना, सर्किल्स पीरियड, तो महामारी, तो देखो महावारी, हाँ, तो ऊपर वाले ने जो है ना हमें ये महीना, जिसको अपन देसी भाषा में बोलते हैं, तो ये तो एक शरीर का प्रोसेस है। बिल्कुल। और जब ये शुरू होता है तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, 5 से 6 दिन तक, 4 से 5 दिन तक, 3 से 5 दिन मानिए। तो उसका सबसे अच्छा उपाय है, जो हमारे पहले के पुरखे पूर्वज, हमारी दादी माताएं, आप नोटिस कर लीजिएगा, जैसे मेरी दादी है, तो मेरे पिताजी और वो सब 12 बच्चे पैदा हुए, तो उसको कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई। तो पूछते थे, तो अभी क्या होता था, जब महीना स्टार्ट हो, जैसे मान लीजिए रात को हो गया, या फिर आज शाम को हो गया, या सुबह उठी, कोई भी माता बहन उठी, उसने देखा कि भाई महीना शुरू हो गया, सुबह उठती 1 गिलास गर्म पानी लीजिए, अच्छा, गर्म होना चाहिए, और 1 चम्मच घी, शुद्ध देसी गाय का घी हो, अच्छा, या फिर भैंस का हो,
ये कोई डब्बे वाला बाजार से खरीदा हुआ या फिर ये घी नहीं होना चाहिए। अच्छा, शुद्ध देसी। चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 किलो घी किसी भी, आप शहर में रहते हैं मान लीजिए, तो किसी गांव से ला के रख लीजिए, उस घी को उसी टाइम में इस्तेमाल करना है बस। अच्छा, 1 चम्मच डालिए सुबह उठते ही, उसे गरम गरम पीजिए, ठीक है। आपको अब नॉर्मल ब्लीडिंग नहीं होगी, पैरों में थकान नहीं आएगी, आपके किसी भी तरीके से कमर दर्द है, पैरों में दर्द आता है, उस टाइम में बुखार जैसा है, चारपाई पे पड़ी रहती हैं, किसी भी माता बहन का पेट का दर्द आता है, बहुत मतलब इतना चीज़ें वो फील करती हैं, पीरियड्स के मतलब अपन तो फील कर सकते हैं, वो फेस करती हैं। हाँ। अपन तो क्या उसको कर सकते हैं, वो जिस दर्द से गुजरती हैं उसका सबसे सर्वोपरि इलाज है सिर्फ गर्म पानी में 1 चम्मच घी डाल के। तो ये रेगुलर? हाँ, पूरी उम्र जब तक चलता है। अच्छा, तब तक शुरू हुआ तब लो, बंद हो गया ख़त्म कर दो। अच्छा, ठीक है। 5 दिन या 6 हाँ, दिन वो 5 दिन 6 दिन चलता है, लो अच्छा, ख़त्म हो गया, बंद कर दो। अपनी बिटिया को शुरू होता है, उसे आदत डालो। घर में बहू है, उसको दिक्कत है, उसे ये बताओ, जितना हो सकता है बताओ। 1 चम्मच घी में इतना फ़ायदा है जिसकी कोई हद नहीं। तो 1 चम्मच शुद्ध घी और गर्म पानी का 1 गिलास, पीरियड्स के दिनों में जो माता बहनें हैं वो इस समस्या तक गुजरे हैं कि किसी का बुखार ज़्यादा आ जाए, किसी के कमर दर्द, पेट दर्द और कई तरीके के उनके जो है नॉर्मल नहीं रहते, मतलब पीरियड्स के टाइम पे, तो उसका इलाज बताया डॉक्टर साहब। एक सफ़ेद पानी की समस्या और है, उसके बारे में? अरे ये तो आपने कभी मकान पे लूनी लगे हुए देखा है? बिल्कुल जी। वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। हाँ। ये माता बहनों का है ना, ये वही रोग है, वो उसको ख़त्म करना शुरू कर देता है। बॉडी ये एक तरीका मानिए, अगर सफ़ेद पानी, ल्यूकोरिया की, वाइट वाटर डिस्चार्ज की अगर प्रॉब्लम को फेस, मेरे पास एक 14 साल की बच्ची आई थी, उसको वाइट वाटर डिस्चार्ज की दिक्कत। मैंने उससे पूछा, बेटा आपको महीना आता है? उसकी मम्मी ने कहा नहीं आता। अच्छा, कम उम्र में ही? हाँ, वाइट। मैं कैसे हो गया? बोले जी हमें नहीं पता। मैंने उसकी मम्मी से कहा कि आप सच बताइएगा, आपने इसके अंडरगारमेंट कब खरीद के दिए थे? आप छोटे बच्चे हैं, वो कभी पानी में खेलते हैं, कभी कहीं कुछ करते हैं, उनके अंडरगारमेंट आपने आज तक चेंज नहीं किए, उसको इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से अंदर तक 14 साल की बच्ची को लिकोरिया हो गया, उसको अभी तक MC सर्किल स्टार्ट भी नहीं हुआ, उससे पहले वो क्या ज़िंदगी जिएगी? तो काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जिनको आगे चल के हो जाता है, तो शादी के बाद हो जाता है, कई बारी डिलीवरी के बाद होता है, कईयों को कुछ चीज़ें हैं। हमारे पास ऐसी महिलाएं आती हैं जिनका हम ट्रीटमेंट करते हैं सफ़ेद पानी का, ल्यूकोरिया का, वाइट वाटर डिस्चार्ज का। तो हम पहली प्रिकॉशंस देते हैं कि आप अपने अंडरगारमेंट को विदाउट धोने के बाद आप एक ढक्कन कोई भी सैनिटाइज आइटम डालिएगा। आप डिटोल डाल सकते हैं, सेवलॉन डाल सकते हैं, ऐसा कोई भी, या फिर उबलते हुए गर्म पानी में आप अपने अंडरगारमेंट को डाल के वॉश करके सुखाएंगे। अच्छा, क्योंकि जब तक आप सोर्स को बंद नहीं करेंगे तब तक आपको ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो सकती। तो हमारे पास कीटाणु है, उनकी वजह से दिक्कत बने। हाँ, आपके हाथ में इन्फेक्शन है, बार बार आप आँख को कर रहे हैं, हाँ। तो आपकी आँख का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही कपड़े के साथ है। इसका सबसे पहली चीज़ है साफ़ सफाई। दूसरी चीज़ है, कई महिलाओं को डिलीवरी के टाइम में, नॉर्मल डिलीवरी के टाइम में भी साइड में एक छोटा सा कट मार देते हैं, फिर उसको स्टिच नहीं करते, उससे अंदर का पार्ट बाहर कपड़े को टच करने लग जाता है। अच्छा। उससे इन्फेक्शन जाता है। अब इन्फेक्शन पहले तो फर्स्ट पार्ट में गया और फिर उसके बाद आगे जाता जाता गाइनों तक चला गया, बच्चेदानी तक चला गया। फिर उसमें समस्या ये आ जाती है, जी क्या करें, रिमूव करवाना पड़ा, निकलवाना पड़ा। गलती एक छोटी सी थी कि आप इन्फेक्शन को कवर नहीं कर पाए, और समस्या ये आ गई कि आपने बच्चेदानी निकलवानी पड़ रही है। बच्चेदानी में गांठ भी हो जाए, ये एक समस्या बहुत सारी महिलाओं की मैं बात करता हूँ। हाँ, तो बच्चेदानी में हाँ प्लास्टोफाइड फोबियोराइड्स हो जाते हैं, ढंग से महीना नहीं आता उनका। तो जो डिम्स बनते हैं, जो हर महीने टूटते हैं और जो बाहर निकलते हैं, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन उसमें होता क्या है कि वो प्लास्टोफाइड हो जाता है, हार्ड हो जाता है। हार्ड होने की वजह से क्या है कि वो ढंग से टूटते नहीं है, वो रुके रहते हैं।
कई बारी कई गाइनोकोलॉजिस्ट हैं, वो ये गाइनो की ज़्यादातर अपने महिलाएं हैं, वो यही कहते हैं कि जी आपको पानी की गांठें बन गई हैं या फिर आपको महीना ढंग से नहीं आ रहा उसकी वजह से बन गई हैं, उसी की वजह से फोबियोराइड्स हो जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे आगे चल के जो है ना सिस्ट का कन्वर्ट हो जाते हैं। तो समस्या वही है, महीना टाइम से नहीं आ रहा। तो 1 गिलास पानी में घी डाल के पीजिए, महीना टाइम से आएगा। तो डॉक्टर साहब ल्यूकोरिया की मैं बात करूं, कई महिलाएं जो हैं या लड़कियां जो हैं एंटीबायोटिक्स खा लें बिना डॉक्टर के उसके मतलब कुछ कोई सजेस्ट कर दे इधर उधर से और दिक्कत ज़्यादा बढ़ जावा है, तो उसमें किस तरीके की सावधानियां बरतनी है और देसी के कुछ खा सके जिससे आराम हो सके? देखिए, मैं तो एक ही कहूँगा, अगर ऐसा आपको महीना अब नॉर्मल है तो 1 गिलास पानी में घी डाल के पीजिए। और सफ़ेद पानी की आपको दिक्कत है, अब देखो इसमें है ना वेरिएशन है। जैसे मैंने आपकी एक पहली वीडियो में कहा कि शीशम के पत्ते खाइए। अब मान लीजिए बीमारी मुझे 10 साल पुरानी है, तो 10 साल पुरानी बीमारी को अकेले उस पत्ते को कंट्रोल करने में बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए मैंने कई लोगों को सजेस्ट किया, भाई आपसे रिक्वेस्ट है आप पत्ते खाइएगा, छोड़िएगा नहीं, लेकिन उसके साथ में मेडिसिन की मदद लीजिए ताकि आपको जल्दी रिकवरी आ जाए, ताकि आपका ये विश्वास ना उठे कि ये पत्ते खाने से मैं ठीक नहीं हो सकता। तो ठीक वैसा ही है कि किसी को भी सफ़ेद पानी की दिक्कत है तो शाम को 1 गिलास दूध में शतावरी का चूर्ण डाल के, आप चाहें तो उसे गर्म भी कर सकते हैं। अच्छा, वो ज़रूर पीजिए किसी को सफ़ेद पानी की दिक्कत है तो। महीना अब नॉर्मल है तो आप 1 गिलास गर्म पानी के अंदर घी डाल के पीजिए। तो जिस भी माता बहन को ऐसी दिक्कत है और उसको अगर क्योरमेंट चाहिए तो वो इन चीज़ों को यूज़ करे। फिर भी कुछ ऐसा बचता है कि बाहर रह गया तो आप हमारे नंबर दे दीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जरूर, धन्यवाद। हम उनको ये समझाएंगे, चाहे उनको पीसीओडी हो, पीसीओएस हो, बांझपन हो, कोई भी हो, मतलब कैसी भी कोई दिक्कत है। पीसीओएस की वजह से ही बांझपन की दिक्कत आती है, उसको हिंदी में लिख देते हैं बांझपन, अपने इसमें एलोपैथी में पीसीओएस लिखते हैं। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी को कोई ऐसी दिक्कत है तो हम सेवा के लिए तैयार। धन्यवाद। हमें बताइए। तो डॉक्टर सुनील संसनवाल से खास बातचीत करी है हमने, महिलाओं की जो समस्याएं हैं पीरियड्स के दिनों में अजीब तरीके से मतलब पेट दर्द, कमर दर्द होना या थकान बहुत ज़्यादा महसूस करना, सफ़ेद पानी आना, इन सारी समस्याओं पे पीसीओडी पीसीओएस तक पर बात करी है। और डूज एंड डोंट्स जो हैं वो इन्हें बताए हैं। मेन तो सफाई का है और देसी जो घर पे इलाज ज़्यादातर कवर कर सके हैं। गर्म पानी में 1 चम्मच घी शुद्ध होना चाहिए, देसी होना चाहिए, तो उससे कंट्रोल कर सके। और बाकी जो दवाइयां हैं आयुर्वेद की, इनकी दवाइयां हैं, उनसे इलाज जो है पूरी तरीके से ठीक करने की ये बात करने लग रहे हैं। और इनका नंबर हमने नीचे डिस्प्ले प्लेट में दे दिया है। किसी ने दूर से अगर दवाइयाँ मंगानी हैं तो वो ऑर्डर कर सके हैं, दवाइयाँ जो हैं वो भेज दी जाएंगी उनके पास भी। और आसपास के लोग हैं उनके लिए एड्रेस है चरखी दादरी ज़िला है, और दादरी के बस स्टैंड के सामने गली में हाथी पार्क है, गुलाब गार्ड पार्क है, उसके पिछले गेट पे इनका हॉस्पिटल है। वहाँ आके अपनी समस्या जो है इनसे साझा कर सकें। आयुर्वेद हेल्थ केयर के नाम से इनका ये हॉस्पिटल है, यहाँ आके इनसे बातचीत कर सके हैं। और अब आपकी जिम्मेदारी बचा है कि इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा माता बहनों तक पहुँचाए, ताकि वो अगर इस समस्या से जूझ रही हैं तो उन्हें एक आस मिले कि वो इस जल्दी से जल्दी निपटारा पा सकें, निदान पा सके हैं और वो अपना इलाज जो है कर पाएँ। विक्की भाई इतनी दूर से आए हैं और ये आप लोगों तक नॉलेज पहुंचाना चाह रहे हैं, तो मेरी भी रिक्वेस्ट आपसे, इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और विक्की भाई को फॉलो भी करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये छोटा भाई है, बड़ी मेहनत कर रहा है। धन्यवाद। तो आप सबका भी धन्यवाद दोस्तों। बस अब शेयरिंग पर लग जाओ। राम राम।